कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, वो किसी इंसान को अपना दोस्त बनाकर भेजते हैं। जून की तपती दोपहर थी, आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तवे की तरह धधक रही थी। ऐसी झुलसाती गर्मी में सड़क किनारे एक 10 साल का मासूम लड़का नंगे पांव फूल बेच रहा था। उसके पैरों की जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मजबूरी दर्द से बड़ी थी। लोग आते, फूल देखते और आगे बढ़ जाते, पर उसी भीड़ में एक सज्जन की नजर उस बच्चे पर ठहर गई। उन्होंने देखा तपती सड़क पर खड़ा वह बच्चा बार बार अपने पैर बदल रहा था, जैसे हर पल जलते अंगारों पर खड़ा हो। सज्जन का दिल भर आया। वे चुपचाप पास की जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते खरीदे और वापस उसी बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये पहन लो। लड़के ने हैरानी से जूतों को देखा, फिर उन सज्जन की ओर देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से जूते पहने और जैसे ही उसके पैरों को राहत मिली, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो अचानक उस आदमी का हाथ पकड़कर मासूमियत से बोला, अंकल आप भगवान हो क्या? सज्जन हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जब मैं धूप में फूल बेचता हूँ तो मेरे पैर बहुत जलते हैं। भगवान जी मुझे जूते दिला दीजिए। और आज उन्होंने आपके हाथों से मेरे लिए जूते भेज दिए। ये सुनते ही उस सज्जन की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया, आज उन्होंने सिर्फ जूते नहीं दिए, बल्कि किसी की प्रार्थना का जवाब बनने का सौभाग्य पाया है। वे चुपचाप आसमान की ओर देखकर मुस्कुराए और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, हम जब भी किसी की मदद करते हैं, शायद हम सिर्फ इंसान की नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद की मदद कर रहे होते हैं। क्या पता कब हम भी किसी की प्रार्थना का जवाब बन जाए, कब हम भी ईश्वर के दोस्त बन जाएं।